वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। वेलकम टू माय चैनल अलख निरंजन एकेडमी। टुडेज लेसन टिप्स फॉर प्रैक्टिकल मेन एग्जाम बोर्ड, यानी कि हम मेन बोर्ड एग्जाम में कैसे एक्सटर्नल के सामने अपना परफॉर्मेंस करते हैं, इस पे मैं आज का लेसन लेकर आया हूं। आप ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आप एक ग्रुप में बैठे रहेंगे और वहां से इंडिविजुअल आप रोल नंबर अकॉर्डिंग, क्लास रोल नंबर नहीं, बोर्ड के रोल नंबर के सीक्वेंस से आप स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल जाएंगे परफॉर्मेंस करने। तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल वेरी नाइस राइटिंग में होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप प्रोजेक्ट फाइल जब लेकर जाएंगे तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, और एग्जामिनर जो होते हैं वो कहते हैं सिट डाउन, आप थैंक यू बोलकर बैठ जाएंगे। उसके बाद पूछेंगे योर प्रोजेक्ट म्यूजिक फाइल, आप प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करेंगे योर सेल्फ चॉइस राग। तो आप जिस सेल्फ चॉइस राग का अनाउंस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि उस राग में आपका विलंबित ख्याल नोटेशन तैयार होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे बोले कि योर सेल्फ चॉइस राग, आपने एग्जाम्पल्स दिया, बिगिनर राग आपका जो है स्टार्टिंग राग जिसको कह लीजिए 12th का राग भैरव, तो आपने भैरव किया तो वो कहेंगे यू स्टार्ट विलंबित ख्याल। तो आपको ये नहीं कहना होगा कि आई डोंट नो सर या आई डोंट नो मैम। आप वैसे ही राग का अनाउंस करेंगे जिसमें आप विलंबित ख्याल गा सकते हैं। ओके, तो जैसे विलंबित ख्याल आप गा रहे हैं, और विशेषकर ये जो सेशन चल रहा है इसमें कोविड-19 के चलते जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो चली, उसमें बहुत पेरेंट्स नहीं भेज पाए अपने बच्चों को। तो एक तो ये रीजन है, तो उसमें आप अंतरा नहीं सुनाएंगे, आलाप नहीं सुनाएंगे, विलंबित का तान नहीं सुनाएंगे। कम से कम अस्थाई का नोटेशन तो सुना सकते हैं, कुछ तो आपको सुनाना होगा। विलंबित ख्याल एकदम इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स 20 मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद अगर आप खूब अच्छी तरह से सुर के साथ, ताल के साथ अगर अस्थाई भी सुना दिए तो एग्जामिनर समझ लेता है कि बच्चा कुछ तैयारी किया है, प्रैक्टिस किया है। ओके, अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो उसको ये पता है कि और दो राग कौन कौन से हैं। आपने अनाउंस किया भैरव का, तो वो अगर अपना चॉइस राग, नेक्स्ट टाइम अपना चॉइस राग, जिसे आपसे पहले क्वेश्चन किए कि योर सेल्फ चॉइस राग बेटा, आपने भैरव किया, यू स्टार्ट विलंबित ख्याल आपने सुना दिया। तो जैसे अस्थाई भी सुना दिए तो सुर देखे, ताल में आप गा रहे हैं तो बस ठीक है, बहुत अच्छा गा रहे हो। इसमें द्रुत ख्याल सुना सकते हो? यस सर, सुनाओ। जागू मोहन प्यारे आप सुना देंगे। ओके, सुना दिए। उसके बाद कहेंगे धमार किस राग में सिखाया गया है? भैरव में, बागेश्वरी में या मालकोंस में? किसमें धमार आपके सर ने सिखाया? आप कहेंगे राग भैरव में, तो धमार भी आप सुना सकते हैं। उसके बाद तराना जरूर, राग मालकोंस में जो तराना है, तो देखिए विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, धमार और तराना, ये इतने प्रकार की गायकी होगी। और उसके बाद आपके कोर्स में जो 3 ताल है, यानी 3 प्रकार के जो ताले हैं, पहला ताल झप ताल 10 मात्रे की होती है, और दूसरा ताल रूपक ताल, और तीसरा धमार ताल, और चौथा विलंबित है। तो एक बार देख लीजिए, ताल की प्रैक्टिस कर लीजिए। हैंड शो आपको करना होता है। अब जैसे धमार ताल है या रूपक ही ताल ले लीजिए,
अब रूपक ताल पे क्वेश्चन होता है कि शास्त्रीय संगीत में कौन सी ऐसी ताल है, एक ही ताल है जिसकी स्टार्टिंग खाली से होती है। तो सब तालों में तो आप ताली से करते हैं, सम क्रॉस रहता है। रूपक में ऊपर में 0 रहता है, नीचे में क्रॉस रहता है। तो हम कैसे करते हैं, खाली से करते हैं। जैसे रूपक का पहले देख लीजिए, रेडी 1, रूपक जरूर, क्योंकि 11th और 12th में जितने भी आपने ताल सीखा उसमें एक ताल है रूपक जिसकी स्टार्टिंग खाली से होती है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे ती, ये ती ती ना धी ना धी ना ती। क्लियर, रिपीट, ती ती ना धी ना धी ना ती। हाथ जाना चाहिए, हैंड्स होना चाहिए। ओके, इसके बाद फिर आप ले लीजिए धमार ताल ले लीजिए। धमार में कितनी मात्राएं होती है, भी क्वेश्चन सर या मैम जो भी आपके एग्जामिनर आएंगे वो पूछ सकते हैं, क्या धमार का आप ताली खाली दिखा सकते हैं, हैंड्स तो कर सकते हैं, यस सर, तो उसको भी आप करके दिखा देंगे। अ धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। तो धमार ताल ताली से शुरू होती है, तो ताली पे एंड होगी इसकी, और रूपक खाली से हो रही है। लास्ट में ध्यान रखेंगे, गलती से रूपक में ताली नहीं लगा देंगे, खाली पर ही द एंड करेंगे। अब उसी तरह से झप ताल को ले लीजिए। तो झप ताल का ठेका कैसे लगता है, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इस पर हम एक और लेसन लेकर आएंगे, स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ ताल। ओके, तो ये आप देखिए, जैसे प्रोजेक्ट फाइल आप लेके गए, फर्स्ट आपको क्वेश्चन किया गया योर सेल्फ चॉइस राग, आपने सुना दिया, एग्जामिनर अपनी चॉइस राग। सेकंड क्वेश्चन माई सेल्फ चॉइस राग, एग्जामिनर मेरे चॉइस में आप राग मालकोंस का द्रुत ख्याल सुना दीजिए, तब घुंघरू बांध सुना देंगे। एक धमार है उसकी तैयारी कर लेंगे, तराना की तैयारी कर लेंगे, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, धमार और तराना, और एक भजन। जो भी आपके टीचर, आप चाहे जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपके टीचर ने जो स्कूल में प्रेयर सिखाया है, ओके, तो बहुत अच्छे, जैसे वर्दे वीणा वादनी, प्रिय स्वतंत्र, अमृत मंत्र भारत में, माता सरस्वती का सबसे अच्छा प्रेयर है। जयती जय माँ, इसको भी आप सुना सकते हैं। गणेश वंदना सुना सकते हैं, इंग्लिश भी सॉन्ग सुना सकते हैं। एक गाना जरूर आपको तैयार रखना होगा, एक सॉन्ग सभी स्टूडेंट को एक बहुत अच्छी तरह से आप सॉन्ग तैयार करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक म्यूजिशियन का जो शॉर्ट लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन अपने प्रोजेक्ट फाइल में जो स्टूडेंट लिखते हैं, जैसे फयाज खां हैं, कृष्ण राव शंकर पंडित हैं और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में फयाज खां के बारे में आप लिखे हैं जीवन परिचय योगदान, तो उससे भी क्वेश्चन, क्योंकि कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट पेज, सर्टिफिकेट पेज, डिक्लेरेशन, उसके बाद इंडेक्स, कंटेंट जो भी आता है आप लिखते हैं, उसमें सबसे पहले अध्याय नंबर 1 उस्ताद फयाज खां का जीवन परिचय। तो फाइल तो आपके एग्जामिनर जो चेक करते चलेंगे, उसी में से क्वेश्चन बीच बीच में करते हैं कि उस्ताद फयाज खां का संबंध किस घराने से था, या उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जो भी विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट फाइल में जो लिखते हैं जिसका जीवन परिचय, उसके बारे में भी उनको, यानी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा है कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जितने भी मटेरियल है, उस मटेरियल को आप लर्न करने के जाएंगे। ओके, अब जैसे ताल का है तो ताल का परिचय है, धमार ताल में किस किस मात्राओं पे खाली लगती है, किस मात्राओं पे ताली लगती है, ये भी क्वेश्चन हो गया। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं, तो डरना नहीं है, जब स्ट्रगल किए रहेंगे तो आप डरेंगे नहीं, अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप डरेंगे।
तो जितना आप सुर की प्रैक्टिस करते हैं, अगर रोज 4 घंटा सुर की प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 2 घंटा ताल का भी प्रैक्टिस डेली कर लिया कीजिए। ओके, तो ये रहा आज का लेसन का टिप्स ऑफ मेन बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी मेन बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सॉन्ग आपको एकदम कंपलसरी तैयार करना होगा। अगर राग का परफॉर्मेंस अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो एग्जामिनर एक सॉन्ग कहता है कि सुनाओ बेटा और जाओ यहां से। जब राग गा ही नहीं पाएंगे तो टाइम किल करने से मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ओके, तो आज के लेसन का मैं इति यानी समाप्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द एंड, मैं कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे, मेरे लाइव चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या को यानी प्रॉब्लम को, डाउट्स को आप कमेंट किया कीजिए। और कमेंट के साथ साथ जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है वाराणसी सिटी से, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट स्कूल में हैं या प्राइवेट कहीं म्यूजिक सीख रहे हैं और संजोग से मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो अगर उनको मेरा चैनल या मेरे टेक्निक जो पढ़ाने का वोकल म्यूजिक का अगर पसंद आ रहा है तो प्रति स्टूडेंट, प्रति ह्यूमन कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएगा। यानी जितने भी लोग देख रहे हैं, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है ऑनेस्टी से कि अपने केवल सब्सक्राइब न करें, कम से कम अगर प्रति स्टूडेंट अगर 5 सब्सक्राइब करते हैं तो अगर 300 स्टूडेंट अगर देख रहे हैं हमारे चैनल को तो 3 5 1500 यानी 1500 हमारे सब्सक्राइबर एक महीने का 10-15 दिन के अंदर में चला जाएगा। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे, कमेंट करेंगे, ओके, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।